जनेंद्र मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ब्लास्ट ऑफ में और चैन व्रतों की श्रृंखला मेरी इस प्लेलिस्ट में। तो आज इसके एपिसोड 2 में हम जानने जा रहे हैं दूजा अणुव्रत थुलाव मूसा वाया वीरमणम, जो है दूसरा जैन अणुव्रत, उसके बारे में। इस प्लेलिस्ट की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है ताकि आप मेरे सारे वीडियोस का आनंद उठा सके। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस व्रत का हमारे इम्पैक्ट ऑन अ डिजिटल लाइफ स्पेशली इन द पैंडेमिक टाइम जानते हैं। मूसा वायाओ मीन्स टू लाई और नॉट सेइंग द ट्रूथ, मतलब झूठ बोलना ही मूसा वायाओ का मतलब है। अदर वर्ड फॉर मूसा वायाओ इन हिंदी इज मृषावाद। मूसा वायाओ का दूसरा शब्द हिंदी में सरल शब्दों में मृषावाद है। In earlier times, not many people used to lie. They all believed in the saying of तीर्थंकर महावीर। पुराने ज़माने में अभी जितने लोग झूठ नहीं बोला करते थे, सब सत्यवादी हुआ करते थे। महावीर भगवान की जो सेइंग है, अस्तेय, which means always saying true things and not the false ones। मतलब अस्तेय का अर्थात हमेशा सच्ची चीज़ें बोलना और झूठी चीज़ें कभी नहीं बोलना। इसके अंदर लोग बहुत बिलीव करते थे। बट आजकल के मॉडर्न टाइम्स और स्पेशली पैंडेमिक टाइम्स में बहुत सारे लोग, खाली साधारण मनुष्य ही नहीं बल्कि जो फेमस है, हाई पोस्ट पे, रेप्यूटेटेड पोस्ट में है, जो मंत्री है, वो सब लोग भी लाई करने लगे हैं और वो मृषावाद का पाप लेने लगे हैं। सिन ऑफ मृषावाद को गेन करने लगे हैं अपनी सोल्स को हैवी बनाते हुए। दिस हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड इन डिक्रीजिंग द ट्रुथफुलनेस ऑफ द कम्युनिटी। इसी के कारण आजकल हमारी कम्युनिटी के अंदर सत्यवादिता घट रही है, ट्रुथफुलनेस घट रही है। तो हमें से बढ़ाने के लिए कुछ तो करना ही चाहिए। मोटा मृषावाद। इन दिस व्रत, इस व्रत में 5 टाइप के बिग लाइस, बड़ा मृषावाद, इसके बारे में बताया गया है, जो है कन्नालिये, गवालिये, भोमालिये, णासावहारो और कूड़सखीचे। अब हम सबको एक एक करके समझेंगे। कन्नालिये, जैसा कि इसके अंदर आपको दिख रहा है, 2 दोस्त बात कर रहे हैं। एक कहता है यू नो राम इज़ माई ब्रदर, राम मेरा भाई है। तो दूसरा वाला उससे खुश होके कहता है ओ वाओ, इट इज़ वेरी नाइस टू हैव अ गुड ब्रदर लाइक हिम। पर वहीं उनके पास में एक लड़का खड़ा है, एक दीवार के पीछे। उसे गुस्सा आता है कि उसका दोस्त, वाई इज ही टेलिंग लाइज, ही नोज दैट राम इज माई ब्रदर। उस लड़के का भाई था राम, तो फिर उसका दोस्त वैसा क्यों बोल रहा है। तो कन्नाली का मतलब होता है कि किसी मनुष्य या कन्या, इनके बारे में झूठ बोलना। तो इस बच्चे ने झूठ बोला कि राम उसका भाई है, जो एक मनुष्य है, तो इसीलिए इसे कन्नालिये का दोष लगेगा। सेकंड इज गवालिये। गवालिये का अर्थ होता है गाय, भैंस या ऐसे किसी पशु के बारे में झूठ बोलना। जैसे कि इसके अंदर दिख रहा है कि एक गाय है, वो घास खा रही, उसके आगे एक बच्चा खड़ा है, वो कहता है इट्स माई काउ, यू कैन टेक इट। बल्कि दूसरा बच्चा कह रहा है नो इट्स माइन, गिव इट टू मी। उसे पता नहीं है, पर वो जो दूसरा बच्चा है वो एक लायर है, वो झूठ बोल रहा है, तो इसीलिए इस दूसरे बच्चे को गवालिये का दोष लगेगा। थर्ड, भूमालिये। भूमालिये मतलब भूमि के रिलेटेड कोई झूठ बोलना। इसके अंदर साइड में एक ज़मीन का भाग दिख रहा है, तो एक इंसान जो सूट पैंट में, वो बोल रहा है दिस मच इज़ योर एरिया सर, पर वहीं दूसरा इंसान बोल रहा है नो इट्स 20 एकर्स मोर। तो ये जो राइट वाला है जिसने टाई लगा रखी है, ये झूठ बोल रहा है क्योंकि इतना ही एरिया उसका था, पर उसे और एरिया चाहिए, इसलिए वो लालच में झूठ बोल रहा है और इससे भूमालिये का दोष लग रहा है। णासावहारो। णासावहारो का मतलब होता है कि किसी धरोहर के बारे में झूठ बोलना या किसी की चीज़ के बारे में झूठ बोलना। जैसा कि हमें यहाँ दिख रहा है कि एक टेबल पे श्याम नाम के लड़के की बुक है, तो वो कहता है अपने दोस्त को, गोपू को, कि गोपू गिव मी माई बुक विच आई गिव यू। तो गोपू उसे साफ मना कर देता है, आई डोंट हैव इट विथ मी नाउ, आई गिव टुमारो श्याम। जबकि वो बुक उसके पीछे ही पड़ी थी, तो उसे झूठ बोलने का पाप लगा
उसे कहते हैं नासा बहारो। कूड़ सखीजे, कूड़ सखीजे मतलब झूठी साक्षी देना या किसी को अच्छा प्रूफ करने के लिए उसके लिए झूठ बोलना। जैसे किसी ने दिख रहा है, एक बच्चा है, वो कह रहा है राहुल गिव मी माई पेन बैक, आई सॉ यू टेकिंग इट। बट उसका राहुल का एक दोस्त है जिसे उसने बोल रखा है कि तुम बोलना कि मैंने नहीं चोरी किया। तो बोलता है नो, राहुल डिडंट डू इट, आई वॉज विथ हिम ऑल डे। जबकि वो लड़का राहुल के साथ था ही नहीं। राहुल खुश हो जाता है ताकि उसे पेन देना ना पड़े, तो कहता है थैंक यू गोपाल फॉर सपोर्टिंग मी। तो इसके अंदर गोपाल जो ये लड़का है उसे कूट सखीजे का दोष लगता है। अत्याचार, एक्शन बाय मिस्टेक। Many Shravak follow this vrat and sometimes they do things by mistakenly which are against the vrat. There are 5 अत्याचार which can be done mistakenly by a Shravak. बहुत सारे श्रावक, जैन श्रावक इस व्रत को फॉलो करते हैं और कभी कभी वो ऐसी चीज़ें कर देते हैं जो इस व्रत के विरुद्ध होती है। 5 प्रकार की चीज़ें हैं जो गलती से करे तो उसकी क्षमा मांग सकते हैं, और वो है सह सब खाने, रह सब खाने, सदार मंत भे, मोसो वेसे और कूड़लेह करने। अब हम सब के बारे में एक एक अच्छे से जानते हैं। सह सब खाने, सह सब खाने मतलब बिना सोचे समझे किसी के भी ऊपर झूठा आरोप लगाना। इसके अंदर एक पुलिस वाला है और ये चोर है। पुलिस वाला उसे कहता है यू आर अंडर अरेस्ट, यू वर द वन हु स्टोल फ्रॉम मिस्टर शाह's हाउस। पर चोर पसीने पसीने हो गया, उसे समझ नहीं आ रहा वो क्या करे, वो तो पकड़ा जाएगा। तो बिना सोचे समझे ही कह देता है नो नो इट वॉजंट मी, इट वॉज हिम। उसके राइट में एक शरीफ इंसान खड़ा होता है तो उसे चोर ठहरा देता है। वो शरीफ इंसान चौंक जाता है, व्हाट, मैंने तो कुछ नहीं किया था। तो इस चोर को लगता है सहर सबक खाने का दोष, क्योंकि उसने बिना सोचे समझे उस शरीफ इंसान पर दोष लगाया। रह सबक खाने, रह सबक खाने मतलब एकांत में मंत्रणा करते हुए लोगों जो एकांत में साइड में कॉर्नर में जाके बात कर रहे हैं उनके ऊपर झूठा आरोप लगाना। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से सीक्रेट में बात कर रहे हैं, तो वहीं एक दूसरा लड़का उन्हें झूठा ठहराने की कोशिश कर रहा है कि कैच देम, दे आर कंस्पायरिंग अगेंस्ट द किंग। वो किंग के खिलाफ साजिश रच रहे हैं जबकि वो तो इनोसेंट है। तो जो इंसान उनके ऊपर दोष लगाने की कोशिश कर रहा है उसे रह सबक खाने का दोष लगता है। सदार मंतभेद, सदार मंतभेद का मतलब होता है अपनी पत्नी के बारे में झूठ बोलना या अपनी पत्नी का कोई ऐसी चीज़ हो कोई भेद हो जिसे खोलना। तो यहाँ पे 2 है लड़के, एक है जिसकी पत्नी है और दूसरा साइड में उसका दोस्त है। तो वो कहता है यू नो माई वाइफ इज सेविंग मनी फॉर माई बिजनेस। तो दूसरा लड़का तो खुश हो जाता है, वो कहता है ओह वाओ। और इसकी पत्नी दुखी हो जाती है जो उनकी बातें सुन रही होती है। वाई इज ही टेलिंग आवर सीक्रेट्स टू हिम, आई सेड हिम टू कीप इट सीक्रेट। तो इसमें उस वाइफ के पति को सरदार मंतभेद का दोष लगता है। मोसो वैसे, मोसो वैसे मतलब झूठा उपदेश देना या किसी को गलत ज्ञान सिखाना। जैसा कि हमें इधर दिख रहा है, एक टीचर है वो अपने शिष्य को कहते हैं द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ 7 वर्ल्ड्स ओनली। अब ये तो गलत है, हमारे भगवान महावीर ने बताया है कि इस दुनिया में अनंत अनंत द्वीप, अनंत समुद्र, अनंत दुनियाएं हैं। तो इसने तो गलत उपदेश दिया, फिर भी वो बच्चा मान गया। तो इस टीचर को लगेगा मोसो वेसे का दोष। 5वां, कूड़ लेह करने। कूड़ लेह करने मतलब झूठा लेख लिखना या किसी को झूठे डॉक्यूमेंट्स देना। जैसे कि इसके अंदर दिख रहा है एक मैनेजर है, वो अपने चेयरमैन को या जिसके लिए वो काम करता है उन्हें वो डॉक्यूमेंट्स दे रहा है। तो कहता है हियर आर योर डॉक्यूमेंट्स सर। तो दूसरे सर कहते हैं थैंक यू, जबकि वो भले ही वो एक फोल्डर हैंड कर रहा है जिसके ऊपर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स लिखा है, पर उसके अंदर तो फेक डॉक्यूमेंट्स है। रियल डॉक्यूमेंट्स तो उसके ब्रीफ केस में है। तो इसे कूड़ लेह करने का दोष लगेगा। धन्यवाद। आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए।
थैंक यू। जय जिनेंद्र।